श्री साई सच्चरितमानस ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय के पाठ का क्या फल मिलेगा ये इसमें बताया हुआ है। इस किताब को पढ़ने से या इसका पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए श्री साई सच्चरितमानस के हर अध्याय के वीडियो की सीरीज़ चालू की है। आप उन वीडियोस को सुनकर साई सच्चरितमानस किताब के पाठ का ही लाभ ले सकते हैं। इस किताब में बताया है कि जितना इसके पाठ करने का फल मिलेगा उतना ही उसको मन से सुनने पर भी पाठ का ही फल मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हर साईं बाबा के भक्त के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 11। इस अध्याय के पाठ का फल है संत जनों का सहवास मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। अध्याय 11 कथा है पंडित द्वारा पूजन। तात्या साहेब नूलकर जी के दोस्त डॉक्टर पंडित साई जी का दर्शन करने हेतु शिरडी आए थे। आते ही उन्होंने दर्शन किए और वहां बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा ने उन्हें दादा भट्ट से मिलने के लिए कहा। तब वे उठ के दादा भट्ट के पास गए। दादा भट्ट ने डॉक्टर की अच्छी आवभगत की और उनके रहने का बंदोबस्त भी किया। कुछ देर बाद दादा भट्ट बाबा का पूजन करने हेतु चलने लगे तो डॉक्टर भी उनके साथ थे। दादा की पूजा के बाद डॉक्टर ने भी पूजन साहित्य लेके बाबा का पूजन किया और उनके माथे पर गंध से 3 रेखाएं बना दी। यह देखने वाले दादा के मन में खलबली मच गई कि अब बाबा ज़रूर गुस्से में आएंगे, क्योंकि बाबा कभी किसी को गंध लगाने नहीं देते। अगर किसी को गंध लगाना होता तो वह साईं जी के चरणों में लगाया जाता। अपवाद स्वरूप सिर्फ महालसापति बाबा के गले पर गंध लगाते। डॉक्टर यह बात नहीं जानते थे, मगर अचरज की बात तो यह हुई कि बाबा को ना तो गुस्सा आया ना ही वे मना कर बैठे। दादा भट्ट उस वक्त तो चुपचाप रह गए, मगर शाम के वक्त उन्होंने यह बात साईं जी से छेड़ी। उन्होंने पूछा, बाबा, हम चाहते हुए भी आप हमें गंध लगाने नहीं देते, फिर आज डॉक्टर से आपने गंध कैसे मान लिया? बाबा मुस्कुराकर बोले, दादा, उसके गुरु ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। फिर भी उसने मुझे अपने गुरु की जगह मानकर मेरा पूजन किया। उस वक्त खुद ब्राह्मण होकर फिर इस मुसलमान की पूजा क्यों करूँ? ऐसा शक भी उसके मन में नहीं उभरा। अपने गुरु के बारे में जो श्रद्धा उसके मन में है वही मेरे लिए भी है। इसलिए उसने जिस प्रेम भाव से मुझे तिलक किया वह मानने पर मैं मजबूर हो गया। शुद्ध प्रेम के सामने मैं हार जाता हूँ। यह सुन के दादा भट्ट चुप हो गए। अपने पास आए हुए आदमी के दिल को बाबा पढ़ लेते थे और उसी के अनुसार किसी से तो पूजा ले लेते या फिर किसी को दूर करते। इसके आगे की कथा है कल्याण के सिद्दीक फाल्के। बम्बई के नज़दीक कल्याण गांव के रहने वाले एक मुसलमान सज्जन थे सिद्दीक फाल्के। वे मक्का मदीना की हज यात्रा करके दर्शन हेतु शिरडी आए। शिरडी में 2 सरकारी दफ्तर हैं, एक उत्तर की तरफ दरवाजे वाली और एक दक्षिण की तरफ दरवाजे वाली। वे उत्तर वाले दफ्तर में उतरे हुए थे। वैसे तो बाबा के यहाँ तो आओ जाओ घर तुम्हारा वाली हालत थी। बिना रोक टोक कोई भी बाबा से मिलता, मगर इस बूढ़े हाजी को बाबा ने मना कर दिया था। लेकिन वह भी ऐसा जिद्दी था कि आज नहीं तो कल बाबा ज़रूर दर्शन देंगे। इस उम्मीद से वह वहाँ रहता था। देखते देखते 9 महीने बीत चुके। इस दरमियान उसने बाबा से मिलने की बहुत कोशिशें की, मगर सब की सब बेकार साबित हुई। अपने नसीब को कोसता हुआ वह उदासीन रहता। उसे दिन रात एक ही ख्याल सताता, वह यह कि क्या करने पर बाबा मेहरबान होंगे। एक दिन किसी ने उसे माधवराव का वसीला हो तो काम बनेगा, ऐसी सलाह दी। तब माधवराव जी से मिलकर उसने उन्हें अपने दिल की मुराद बता दी। उसकी लगन जानकर एक दिन माधवराव जी ने बाबा से यह बात छेड़ी और बोले, बाबा, यह बूढ़ा हाजी आपके दर्शन के लिए कितना तरसता है। आप कुछ दया उस पर भी कीजिए और उसे आने दीजिए। बाबा ने कहा, शाम्या, अरे उसका मेरा मिलना अल्लाह मियाँ को नामंजूर है और इसके वास्ते मैं भी मजबूर हूँ। फिर बोले, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है और उसके पर एक पगडंडी है, उसे पूछ ले, क्या उस पगडंडी को पार करके वो यहाँ आएगा? माधवराव जी से यह सुनने पर
हाजी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल रास्ता होगा तो भी वह आएगा, लेकिन साईं जी के चरणों के पास बैठने को मिले। यह जवाब सुन के बाबा बोले, शाम्या उससे पूछ, अगर उसे 4 बार दर्शन हेतु आने दिया तो वह 4 लाख देगा क्या? इस पर हाजी का जवाब था, बाबा के दर्शन के लिए मैं 40 लाख भी दे दूंगा। इस पर बाबा ने फिर सवाल भेजा, शाम्या उससे पूछ, आज मस्जिद में बकरा काटने का है तो उसे क्या चाहिए, नली की हड्डी या गोश्त या फिर कपूरा? इस पर हाजी का जवाब था, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बाबा की भिक्षा के कटोरे में से एक टुकड़ा पाने से भी सब कुछ पाऊंगा। यह जवाब शाम्या से सुनते ही साईं जी इतने गुस्से में आए कि लगे हाथों उन्होंने भिक्षा की कटोरी और पानी की कुंडी उठा के पटक दी और दनादन चल के हाजी के पास गए और ऊंची आवाज़ से बोले, अरे तू खुद को क्या समझता है रे? तू अपनी बूढ़ी उम्र का रुबाब मुझे दिखाता है क्या? कुरान पढ़ा और मक्का होके आया, लेकिन मुझे नहीं पहचान सकता, समझा? बाबा ने फिर उसे बहुत डांटा और फटकारा। बाबा का वह रुद्र रूप देखकर हाजी कांपने लगा। वह हैरान हुआ। फिर बाबा मस्जिद लौटे तो उन्होंने राह में आम बेचने वाली औरतें देखी। तब उन्होंने वे सारे आम खरीद के हाजी के पास भेज दिए। कुछ समय बाद वह फिर हाजी के पास गए और उसके हाथ में 55 रुपये रखते हुए उसे खाने पर बुलाया। और इस घटना के बाद दोनों में जो प्यार हुआ वह कायम था। हाजी तो साईं के रंग में रंग चुके और बार बार शिरडी आने लगे। वह जब भी आते साईं जी उन्हें पैसे देते। ऐसे थे साईं बाबा। उनका गुस्सा भी भक्तों के उद्धार के लिए ही होता। वह शुरू में थोड़ा आजमा के देखते, मगर बाद में उसे हमेशा संभाल लेते। इसके आगे की कथा है संकटों में तारक श्री साईं बाबा। एक दिन सायंकाल के वक्त एकाएक तूफान उठा। काले बादलों से आसमान भर गया। बिजली कड़कने लगी और गरजती हुई मूसलाधार बरसात भी हुई। शिरडी में पानी ही पानी हो गया। फसलें भीग गई, सूखी घास बह गई और पालतू जानवर भागने लगे। गांव वाले बेचैन हो उठे। बहुत लोग मस्जिद में जमा हुए और उन्होंने बचाव के लिए बाबा से विनती की। उस वक्त लोगों के लिए बाबा के दिल में दया पैदा हुई और वह उठ के आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से गरजने लगे। उनकी आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी। मस्जिद और मंदिर कांप उठे और लोगों ने कानों में उंगलियां डाली। सब लोग बाबा का अनोखा अंदाज देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद बरसात का जोर ठंडा पड़ गया। हवा की गति धीमी हो गई। बादलों का कड़कना थम गया। वे छट गए और सितारे के साथ चांद चमकने लगा। गौवे और बैल वापस लौटने लगे। बाबा अपने भक्तों पर एक माँ की तरह दुलार रखते। भक्त की पुकार सुनी और बाबा न दौड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, एक दोपहर में धुनी एकदम भड़क उठी। उसकी लपटें इतनी बढ़ गई कि वे ऊपरी छत तक पहुंची। वह भयानक दृश्य देख के लोगों को ऐसा लगा मानो यह आग मस्जिद को खाक कर देगी। सब फिक्रमंद थे और मजबूर भी। मजबूरी यह थी कि सिवा बाबा के हुक्म के पानी भी तो कैसे मारे, और बाबा से पूछने का ढाढ़स भी किसी को नहीं हुआ। बाबा बड़ी खामोशी से सब देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद भक्तों की बढ़ती बेचैनी देखते हुए उन्होंने हाथ में सोटा लिया और धुनी के पास वाले एक खंबे को जोर जोर से पीटने लगे। पीटते हुए लगातार बोलते थे, शांत हो जा, पीछे हट, शांत हो जा, पीछे हट। ऐसा दोहराते और फटके लगाते। हर फटके के साथ आग धीमी होती गई और फिर धुनी ठंडी हो गई। लोगों का डर भी मिट चुका। इस प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 11वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।